गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 अप्रैल और आज का हम लोग जो है स्पीडी का जनवरी 2024 का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। और पेपर कटिंग जो है चूंकि टाइम ज़्यादा ले लेगा तो इसलिए पेपर कटिंग वाला वो कल देखेंगे, ऐड कर देंगे कल वाले करंट अफेयर्स में। तो आज स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से जो है 1 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। तो 1 जनवरी का पहला करंट अफेयर्स है कि इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है। तो एक्स-रे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट, इस नाम से एक्सपो सैटेलाइट, इस नाम से जो है इसरो ने एक ब्लैक होल के अध्ययन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, नववर्ष के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया गया। तो ये गुजरात में। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट और वनडे फॉर्मेट से संन्यास लिया। क्या नाम है उनका? तो डेविड वार्नर जो है टेस्ट और वनडे से संन्यास ले लिया। अगला देखते हैं जनवरी माह का ही करंट अफेयर्स की स्क्वैश में वीमेंस अंडर 90 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह जो है ये जीते हुए हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपये की रियायत दर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर देने की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, कौन दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फेलिक्स त्शिसेकेदी जो हैं ये चुने गए हैं कांगो के राष्ट्रपति। और कांगो कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला, किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया? ये झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, खास करके बिहार का जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो रसीमा शुक्ला जो है ये बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। अगला देखते हैं, सभी संभावित दुर्घटना स्थलों को मैप करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। अगला देखते हैं, किसने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ब्रिक्स जो है इस बार रूस में होगा। व्लादिमीर पुतिन जो है इसकी अध्यक्षता संभाले हुए। अगला देखते हैं, किस राज्य ने सभी सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है सभी सामाजिक पेंशन को 3000 रुपये कर दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ की कमान किसने संभाले? अशोक वासवानी जो है ये संभाले हुए हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। और एसटी का दर्जा जो है हट्टी समुदाय को किसने दिया? हिमाचल प्रदेश ने। अगला देखते हैं, किस राज्य ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए वित्तीय सहायता हेतु युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा चालू किया गया है? याद रखेंगे। आज का अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा कि कितने देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए हैं? ब्रिक्स में जो है आप लोगों को पता होगा कि चीन, भारत, उसके बाद रूस, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राजील, ये जो है ये देश थे इसके अंदर। अब जो है अन्य 5 देश जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। वो 5 देश कौन कौन सा है? तो सऊदी अरब है, मिस्र है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान है, इथोपिया है। इसमें से आप देखेंगे, सऊदी अरब एशिया का देश, यूएई एशिया का देश, ईरान एशिया का देश, मिस्र और इथोपिया ये देश हो गया आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो 5 देश और
जो है शामिल कर लिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है इनमें से कौन सा जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस पांचों का नाम आप लोग अभी के अभी रट लेंगे, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब टोटल अफ्रीकी महादेश से जो है कितने देश हो गए हैं इसमें ब्रिक्स में? तो साउथ अफ्रीका था ही एक, अब मिस्र 2 और इथोपिया 3, तो 3 देश जो है हो गया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को जो है ये सम्मान दिया गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपये की फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? कलपक्कम में जो है किया है। कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु में, ये याद रखेंगे। अगला, किस नाम से भारत और UAE के बीच संयुक्त अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ है? डेजर्ट साइक्लोन नाम से जो है हुआ है ये संयुक्त अभ्यास UAE और भारत का। अगला देखते हैं, चीन के पुरातत्वविदों ने किस प्रांत में 4000 साल पुराने महल की खोज की है? हेनान प्रांत में, ये भी याद रखेंगे। अगला, देश के सबसे कम उम्र के IG कौन बने हैं? तो अरुण मोहन जोशी जो उत्तराखंड के हैं वो बने हुए हैं। अगला, देश भारत के ड्राइवरों को किस नए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन? हिट एंड रन कानून एक आया था, इसके कारण जो है ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट को नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया? तो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, ये 2 जनवरी में किया गया था। अगला देखते हैं, अगला है कि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किस विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह संबोधित किया? तो भारती दासन विश्वविद्यालय को जो है संबोधित किया। अगला, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का जो है निधन हो गया। अगला, किस राज्य की रेड आंट चटनी सिमली पालकाई चटनी को GI टैग मिला है? तो ओडिशा, रेड आंट चटनी। इसमें आप लोग देखे होंगे कि रेड जो है, रेड चींटी जो होता है, लाल चींटी जो कि आप देखते होंगे आम के पेड़ पर भी, उसी तरह की जो है रेड चींटी पाई जाती है उड़ीसा में और उसकी चटनी बनाई जाती है, उसको जो है GI टैग मिला हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है, प्रधानमंत्री ने कोची लक्षद्वीप अंडर सी इंटरनेट केबल का उद्घाटन कहाँ किया? कवरत्ती कहाँ किया है? कवरत्ती में। कवरत्ती कहाँ का कैपिटल है? तो लक्षद्वीप का है। अगला देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर जो है पहला केंद्र शासित बन गया है। अगला है कि चेन्नई के 17वें नृत्य महोत्सव के दौरान किस शास्त्रीय नृत्यांगना को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को जो है ये पुरस्कार दिया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणो उत्सव 2024 शुरू किया है? तो ये असम द्वारा ये किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो SpaceX से साझेदारी की है। अगला देखते हैं, अमित शाह ने किसानों को तूर दाल को ऑनलाइन बाजार मूल्य पर बेचने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है। अगला, शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाने हेतु किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो प्रेरणा नाम से जो एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अगला, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के CEO कौन बने हैं? तो संजीव अग्रवाल जो है CEO बन गए हैं। अगला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारत पार्क नामक भारतीय सामानों के लिए एक
माल और गोदाम खोलने की घोषणा की है। तो यूएई का जो है यूएई में खोलने की ये घोषणा की गई है। अगला देखते हैं। अगला, दक्षिणी गोवा के कोरा में महादेव मंदिर में किस शताब्दी की कन्नड़ और संस्कृत लिखा एक शिलालेख मिला है? तो 10वीं शताब्दी का जो है मिला हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है कि जर्मनी के वैश्विक खेल ब्रांड एडिडास ने चीन के बाहर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? चेन्नई, तमिलनाडु में करने की घोषणा की है। अगला, किसे कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रानी मोचैया को जो ये सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि किस राज्य के आदि केकिर, जो कि अदरक कहते हैं जिसको, आदि केकिर तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ियों की वस्तुएं को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। अगला इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। श्री अन्न मतलब क्या होता है? श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज, मोटा अनाज जिसको हम मिलेट्स भी बोलते हैं। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है कि किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव का कार्यभार संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे जो है बिम्स्टेक का कार्यभार संभाला है। अगला, किस राज्य के 3 हथकरघा साड़ियां तांगेल, कोरियल और गराड सहित सुंदर बन शहद और कलोनुनिया चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का ये सारा प्रोडक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं। अगला है कि 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं। भारत के 28वें सेना प्रमुख जनरल एम.एन. नरवणे ने किस नाम से अपनी आत्मकथा जारी की है? तो ये आत्मकथा जो जारी किए हैं ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी इस नाम से जो है किए हैं, ये याद रखेंगे। ये एसएससी में इस तरह का बुक का नाम पूछा जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे। अगला चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस विशिष्ट समुद्री कमांडो ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई करके सभी 21 सदस्यों को रेस्क्यू किया है? तो ये मार्कोस कमांडो जो है उसने किया हुआ है। अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत में यूएसएआईडी के बीच समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है किसके द्वारा? 2000 कब तक की? तो 2030 तक का ये दिया गया है। अगला देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकास शील जो है वो बने हुए हैं। अगला देखते हैं। अगला है कि जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किसे सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हीरो मोटोकॉर्प जो कि गुड़गांव में ये है, तो उसको जो है ये दिया गया है। अगला, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक पी संतोष, ये इंपॉर्टेंट है। अगला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस योजना को मंजूरी दी है? पृथ्वी विज्ञान ये इसको जो है मंजूरी दी है। अगला देखते हैं। किस राज्य ने चंदुबी महोत्सव मनाया गया है? तो असम में। चंदुबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला कि केंद्र सरकार ने डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो सेंथिल पांडियन को जो है नियुक्त किया है, सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया है। अगला देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी है? तो गुयाना गणराज्य को जो है ये स्वीकृति दी गई है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है कि किस थीम के साथ राष्ट्र पक्षी दिवस मनाया गया? लड़ाई का अधिकार थीम के साथ जो है राष्ट्र पक्षी दिवस मनाया गया। अगला, भारत अमेरिकी को
किस भारत अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल नामित किया गया? तो डॉक्टर राजीव शाह को जो है नामित किया गया है। अगला, सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचा। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था और 6 जनवरी को जो है अपनी कक्षा में पहुंचा। अगला देखते हैं। अगला है कि ONGC किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये किया गया। अगला, जर्मनी ने किस देश को हराकर पहला यूनाइटेड कप टेनिस खिताब जीता है? तो पोलैंड को हराकर ये जीता। अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रसादम नामक भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है? तो उज्जैन में जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो 5 सांसद। 5 सांसद कौन है? श्रीकांत शिंदे, सुकांत मजुमदार, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा को जो है ये पुरस्कार संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं। कैलिफोर्निया में आयोजित 81वें गोल्डन ग्लोब समारोह में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ओपेनहाइमर। इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। और ओपेनहाइमर को जो है क्या जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। और इसके डायरेक्टर को भी फिल्म में ओपेनहाइमर को और डायरेक्टर में क्रिस्टोफर नोलन को जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरीग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन बना है? तो अमेरिका जो है वो पेरीग्रीन लैंडर 1 जो है ये प्राइवेट मून मिशन था जिसको कि भेजा गया है। अगला, पश्चिम बंगाल सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए किस नाम से सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो योग श्री योजना जो है इस नाम से शुरू की है। अगला देखिए। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल द्वारा ये किया गया। अगला, कौन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं कार्यकाल के लिए चुनी गई है? तो शेख हसीना जो है 5वीं कार्यकाल के लिए चुनी गई है। अगला, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है दिया है? तो सविता कांसवाल जो कि उत्तराखंड की हैं उनको दिया गया है। अगला देखते हैं। किस देश ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने दोनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो ये दक्षिण कोरिया जो है लगाया। अगला, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहां नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी में जो है नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला, कौन भूटान के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शेरिंग टोब्गे जो है ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दिव्य कीर्ति सिंह जो कि राजस्थान की हैं उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं कि अमेरिका ने किस 3 देश के धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन की सूची में शामिल किया है? तो चीन, उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान को किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो गैब्रियल अटल को जो है ये नियुक्त किया गया है। ये याद रखेंगे। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की किस सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो 46वें सत्र के लिए जो ये चुना गया है। अगला देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसके साथ 4 साल की अवधि के लिए मीडिया अधिकार साझेदारी किया है? तो वायकॉम 18 के साथ जो है ये किया गया है। भारतीय नौसेना के किस विमान ने अमेरिका के गुआमा से सी ड्रैगन 24 युद्धाभ्यास किया है? P-81 विमान द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, चीन ने किस नाम से ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए कमल के आकार का एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब के नाम से जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है कि डेनमार्क ने किस देश के साथ वार्ता के साथ सतत ऊर्जा समझौते को बढ़ावा देने के लिए हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? हरित ईंधन तो भारत के द्वारा डेनमार्क किया हरित ईंधन गठबंधन। अगला, वैश्विक स्तर पर डेमिंग ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी कौन बनी है? तो सीएट जो है बनी हुई है। अगला, किस राज्य के ढेंकनाल माझी भैंस के दूध के पनीर से बनी मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये ओडिशा की ढेंकनाल माझी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला, किस दिग्गज संगीत सम्राट का निधन हो गया? उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि किसने मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय ये पर्यावरण मंत्री हैं, ये जो है लॉन्च किए हैं। अगला देखते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग से जुड़े उच्च स्तरीय वार्ता के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ब्रिटेन की यात्रा पर थे। अगला देखते हैं, अगला है कि डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो उग्रम नाम से स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे। आज का अगला, किस बैंक ने सम्मान रुपए का क्रेडिट कार्ड नामक सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने ये किया है लॉन्च। अगला, आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहां अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? तो कैंडी में जो है ये घोषणा की है आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला देखते हैं, CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे सम्मानित? शाहरुख खान को जो ये सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं, किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, किस देश की मेजबानी में होने वाली 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों के नारे प्रतीक और शुभांकर जारी किए गए हैं? तो हॉर्नबिल चिन्ह जो कि चीन में है उससे ये जारी किया गया है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के किस पूर्व प्रमुख को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया है? शीलवर्धन सिंह को जो है ये नियुक्त किया गया। अगला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? इसरो को जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 80वें स्थान पर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये सब देश जो है पहले स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए संयुक्त रूप से किसे 2 शहर को सबसे साफ शहर घोषित किया? इंदौर और सूरत को जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये भी याद रखेंगे कि बहुत दिनों बाद जो है इंदौर और सूरत जो है पहले स्थान पर आया है, जबकि इंदौर जो है हमेशा से पहले स्थान पर रहा है बहुत दिनों से। सूरत जो है इस बार सूरत और इंदौर पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने किस नाम से एक डिवाइस का सफल परीक्षण किया जिसके ऑन होते ही सैनिक दुश्मन की निगाह से गायब हो जाएंगे? तो ये टीरिल नाम से जो है डिवाइस लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि
12 जनवरी 2024 को उच्च शिक्षा में प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने किस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है? तो मूल्य प्रवाह नाम से जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी नाव सेवा अटल सेतु नाम से जो है ये किया गया है। अगला, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश का जो है ये परीक्षण किया गया। अगला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? गुवाहाटी असम में जो है ये किया गया है। आज का अगला देखते हैं, किस देश ने H11A या HIIA रॉकेट द्वारा संचार उपग्रह ऑप्टिकल 8 का अंतरिक्ष पहुंचाया है? तो जापान द्वारा जो है ये किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री ने 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नासिक महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। भारत जापान के तटरक्षकों ने किस नाम से चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? तो सहयोग काइजिन नाम से जो है ये किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टीम सऊदी न्यूजीलैंड के हैं, ये बन गए हैं। वही T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन? तो रोहित शर्मा जो है एज ए कप्तान बन गए हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य ने एंटीबायोटिक्स के अधिकतम उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो केरल सरकार द्वारा ये किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि WHO ने मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद अफ्रीका क्षेत्र में तीसरी मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, केप वर्डे। केप वर्डे भी एक अफ्रीकी देश है जिसको कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला, किस थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? इट्स ऑल इन द माइंड के नाम से जो है ये मनाया गया। अगला, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई चिंग, ये जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे, जो कि इंडी गठबंधन बोलते हैं, INDIA, तो उसी का इसका फुल हिंदी में याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। इसको जो है हिंदी में देकर भी पूछ लिया जाएगा कि इंडी गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, कि इसको विपक्षी दलों ने एक संगठन बनाया है, उस संगठन का क्या नाम है? सारा नाम जो आपको हिंदी में दे देगा ऑप्शन में, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ये नाम है। अगला देखते हैं, IUCN ने किस जीव को रेड लिस्ट में शामिल किया है? हिमालयी वुल्फ, हिमालय भेड़िए को जो है शामिल किया है रेड लिस्ट में। अगला, शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाले किस मशहूर शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? प्रभा अत्रे का जो है अभी निधन हो गया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खात्मे के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम से शुरू किया है। अगला, दीव में आयोजित पहली बीच गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक। अगला, भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो सिक्किम में जो है भूरे भालू पाए गए हैं। अगला, 2 दिवसीय वैश्विक पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बांसेरा बैम्बू पार्क में आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में हुआ। डेनमार्क के नए राजा कौन बने? प्रिंस फ्रेडरिक जो है नए राजा बने हुए हैं। आज का अगला देखते हैं, आज का अगला है कि किस मशहूर ये मिस अमेरिका ब्यूटी पीजेंट्स का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन मार्स ने ये खिताब जीता है। अगला देखते हैं, किस नाम से UAE और भारत के बीच? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये दोबारा हो गया। अगला, किस कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन में 2 नेचुरल गैस ब्लॉक खोज किए? तो ONGC द्वारा किया। अगला, किस टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने का दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो
जो कि महाराष्ट्र में है। अगला किस के द्वारा लिखी पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स का अनावरण किया गया है? एमजे अकबर जो है ये पुस्तक लिखे हुए हैं। अगला किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? पीएम जनमन योजना से जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है जारी किया गया। अगला किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन का परीक्षण किया? ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि 75वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड किसे चुना गया है? सक्सेशन को जो है ये चुना गया है। अगला ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे जो है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किस गांव में 800 ईसा पूर्व की पुरानी मानव बस्ती का प्रमाण मिला है? तो ये वडनगर है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का गांव भी है। अगला इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू की है? छत्तीसगढ़ जो है ये शुरू किया है। अगला देखते हैं, गुजरात के किस जिले के देसी खारे को जीआई टैग मिला है? कच्छ के जो है देसी खारे को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस राज्य में 9 साल के बाद मोहजूज भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित की गई है? ये असम में असम की गई है। अगला देखते हैं, अगला है कि बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश का सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बन गई? एलआईसी जो है पब्लिक सेक्टर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला देखते हैं, सैमसंग को पछाड़कर कौन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गया है? बड़ा एप्पल जो है बड़ा निर्माता कंपनी बन गया है। अगला आईसीसी की पहली महिला तटस्थ न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न जो है, जो कि इंग्लैंड की हैं, ये बनी हुई हैं। अगला देखते हैं, फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार गोल्डन रिजर्व के मामले में भारत का गोल्ड रिजर्व भारत का किस नंबर पर है? 9वें जो है नंबर पर है। शीर्ष पे कौन है? तो अमेरिका जो है गोल्ड रिजर्व में शीर्ष पर है। अगला विंग इंडिया अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे को जो है दिया गया। अगला फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन बन है? तो कुवैत दिनार जो है सबसे जो है मजबूत करेंसी है। अगला देखते हैं, अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो है किया गया। अगला किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू किया? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, पहला कौन है? तो बिहार है। अगला देखते हैं, अगला है देश में परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हाइल का पानी के भीतर परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया जो है परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हाइल का पानी के अंदर परीक्षण किया है। अगला देखते हैं, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कंपाला युगांडा की राजधानी है, वहां पर किया गया है। अगला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ? फरीदाबाद में किया गया। अगला चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो जापान 5वां देश बन गया, भारत 4था देश। अगला देखते हैं, अगला है कि किसने अगले 5 साल में के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार लिया? टाटा ग्रुप द्वारा जो है ये लिया गया है। अगला देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? फरीदाबाद में। अगला यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ताई तू जिंग चीनी ताइपे की ये हैं, उन्होंने जीता है। तो आज जो है अगर जो आगे देखेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आज यहीं तक देखते हैं, कल जो है अगला देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स। थैंक यू।